पवन के घर में शहनाई बजने लगी है। शादी की जोरों शोरों से तैयारियां होने लगी हैं। जी हाँ, सही सुन रहे हैं आप, पवन की शादी का जश्न मनाया जाने लगा है। ऐसा हम नहीं बल्कि पवन के घर वालों का कहना है। दरअसल पवन के पिता और दादा ताऊ जी ने एक इंटरव्यू में आकर ये बड़ा खुलासा किया है। पवन के घर वालों का कहना है कि पवन की शादी का हम सभी को काफी वक्त से इंतजार हो रहा था और इस दिन के लिए परिवार वाले तरस रहे थे। एक तरफ जहां पवनदीप अरुणिता के साथ मुंबई गोवा में शूटिंग में बिजी हैं, लगातार इवेंट में दोनों को एक दूसरे के हाथों में हाथ डालकर देखा जा रहा है। इनके अफेयर्स की खिचड़ी भी पक रही थी। कई फैंस ने इनके रिश्ते को बहुत आगे तक भी बढ़ा दिया था। तो वहीं दूसरी तरफ पवनदीप के घर वालों ने शादी की बात तय करके उनके फैंस को झटका दे दिया है। पवनदीप के ताऊ जी का कहना है कि पवनदीप की शादी की उम्र हो चुकी है, लेकिन जब पवनदीप हाँ कहेंगे तब हम शादी कर देंगे। पवनदीप के घर वालों का ये भी कहना है कि पवनदीप बहुत सीधा इंसान है और वो अपने घर वालों का बहुत सम्मान करता है, उन्हीं की बात मानता है। उन्हें नहीं लगता कि पवनदीप कोई लव मैरिज करेगा, बल्कि उनके घर वालों को ही उनके लिए लड़की ढूंढनी पड़ेगी। पवनदीप के लिए कई लड़कियों के रिश्ते आ चुके हैं। पवनदीप के घर वालों का कहना है कि हम तो सब पुराने जमाने के लोग हैं, अब पवन ही तय करेगा कि उसके लिए कौन लड़की ठीक रहेगी। पवनदीप के घर वालों से जब अरुणिता के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि हाँ, शो में पवन अरु का नाम बहुत जोड़ा गया, हमें भी इनकी जोड़ी बहुत अच्छी लगी, लेकिन दोनों में बहुत समझदारी है, लोग तो बातें बनाते ही हैं। पवन के घर वालों ने कहा कि मुझे अरुणिता बहुत अच्छी लगती है और उससे भी ज्यादा अच्छी सायली कामने लगती है। ये दोनों लड़कियों ने पवन के घर वालों को अपना लट्टू बना लिया। पहले आपको क्या लगता है, क्या पवन इतनी जल्दी शादी करेंगे? इससे भी जरूरी सवाल ये है कि क्या पवन घर वालों की पसंद की लड़की से शादी करेंगे या अपनी पसंद की लड़की को लाइफ पार्टनर बनाएंगे? पवनदीप इस वक्त अपने परिवार से दूर जरूर है, बल्कि वो काफी टाइम से परिवार के साथ नहीं रह रहे हैं। इंडियन आइडल 12 को जीतने के बाद 2 बार वो घर जरूर गए थे, लेकिन 1-2 दिन घर में रुकने के बाद वापस मुंबई आ गए थे और इंडियन आइडल की शूटिंग की वजह से मुंबई में तो वो करीब 1 साल से रह रहे हैं। ऐसे में पवन की माँ का ऐसा कोई दिन नहीं जाता जब वो पवन की आवाज नहीं सुन लेती थी। पवन बिजी रहने के बाद भी माँ को फोन करना नहीं भूलते थे, लेकिन बीच में कई बार ऐसा हुआ जब पवन अपनी माँ का फोन तक नहीं उठा पाते थे। जी हाँ, पवन के माता पिता ने खुद लाइव आकर बताया कि कई बार पवनदीप ने उनका फोन पिक नहीं किया और ऐसा तभी होता था जब पवनदीप बीमार हुआ करते थे। जी हाँ, पवन की माँ ने कहा कि एक दिन पवन को कई कॉल किए, लेकिन उसने फोन नहीं उठाया। तो वहीं उनके दोस्त को कॉल किया गया तो उससे पता चला कि पवन की तबीयत बहुत खराब है, उन्हें तेज बुखार था। ये वीडियो तब का है जब पवनदीप खतरनाक बीमारी की चपेट में आ गए थे। उस वक्त ऐसा लग रहा था कि पवनदीप को शो छोड़ना पड़ जाएगा, लेकिन क्वारंटाइन होने के बाद भी पवनदीप ने न केवल बीमारी से जंग लड़ी, बल्कि वो होटल के कमरे में अपनी परफॉर्मेंस देते रहते थे। पवनदीप की इसी मेहनत और हिम्मत ने उन्हें विनर बनाया। हालांकि पवन अभी भी काम में बहुत बिजी हैं और हिम्मत नहीं हारते हैं और वो घर वालों से बहुत कम बात कर पाते हैं। पवन के माता पिता ने बताया कि उन्हें पवन के अलावा अगर कोई कंटेस्टेंट अच्छी लगी तो वो है अरुणिता कांचीलाल। मतलब साफ है कि पवन के घर वालों के दिलों में भी अरुणिता ने जगह बना ली है। पवन के घर वालों का ये भी कहना है कि पवन की दोस्ती बहुत जल्द हर किसी से हो जाती है और वो बहुत नेक दिल के हैं। तो आप पवन के बारे में अब तक कितना जान पाए हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। पवनदीप अरुणिता काम के साथ खूब टाइम स्पेंड कर रहे हैं। दोनों अपने काम में इतना बिजी हैं कि इनका परिवार इन्हें देखने के लिए तरस रहा है। और फिर आप तो जानते ही हैं कि पवनदीप अपनी माँ के तो लाडले बेटे हैं। वो अपनी माँ की कोई भी बात टालते नहीं है। उन्होंने फौरन उत्तराखंड जाने का प्लान बनाया जब उनकी माँ ने उन्हें याद किया, अपनी माँ से मिलकर आए। खास बात यह है कि पवनदीप अरुणिता को लेकर अपने घर गए हैं। जी हाँ, जिसका हम सभी को इंतजार था और खासकर उनके घर वालों को वो इंतजार अब खत्म हो गया है। पवनदीप जब जीत के बाद गए थे तब उनसे डिमांड रखी गई थी कि वो अपने साथ अरुणिता को लेकर जरूर आए। वो लोग भी रियल में इस जोड़ी को देखना चाहते हैं। अपने घर वालों की डिमांड पवनदीप ने अब पूरी कर दी है। जी हाँ, फोटो देखकर अंदाजा लगाया जा रहा है कि पवनदीप के घर वाले जो देखना चाहते थे वो पवनदीप ने पूरा कर दिया है। एक फोटो वायरल हो रही है जिसपे पवनदीप अरुणिता के साथ अपने घर में नजर आ रहे हैं। अरुणिता ने भी उत्तराखंड की वही टोपी पहन रखी है जो पवनदीप ने पहनी थी और इन दोनों के साथ पवनदीप की दोनों बहनें भी हैं। जी हाँ, पवनदीप की बहनें अरुणिता से मिलने के बाद बहुत खुश हुई। इनके अलावा पवनदीप की एक और फनी वीडियो सामने आई है
जिसमें पवनदीप डायलॉग पर एक्टिंग करते नजर आ रहे हैं। पवनदीप का डायलॉग है कि क्या तुमने किसी से प्यार किया है, क्या तुमने किसी को दिल दिया है। पवनदीप अंत में कहते हैं हाँ मैंने प्यार किया है। इसके बाद पवनदीप अरुणिता के साथ डांस भी करते हैं। ये वीडियो खूब पसंद किया जा रहा है। आपको पवनदीप अरुणिता की जोड़ी कैसी लगती है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। उत्तराखंड के पवनदीप मस्त मौला भी हैं। जी हाँ, वो गाने के साथ घूमने के भी बहुत शौकीन है। जब से वो मुंबई में आए हैं तब से वो कई जगह घूम चुके हैं और लगातार सोशल मीडिया पर उनके कई लॉन्ग ड्राइव के वीडियो तो कई राइड के वीडियो भी आ चुके हैं। पवनदीप उत्तराखंड की सड़कों पर बाइक जब दौड़ाते हैं तो लोग उन्हें देखते ही रह जाते हैं। पवनदीप की बस चलाते हुए वीडियो तो आप सभी देख ही चुके हैं कि आप वो वीडियो देखिए जिसमें वो बाइक चला रहे हैं। पवनदीप बिल्कुल हीरो के लुक में नजर आ रहे हैं। एक वीडियो में पवनदीप अरुणिता को लॉन्ग ड्राइव पर भी ले जाते दिख रहे हैं। हालांकि पूरी वीडियो तो सामने नहीं आई है, लेकिन फोटो की एक झलक से पता चला है कि पवन अरु को कहीं घुमाने लेकर गए हैं। और अब तो पवनदीप की खुद की जीती हुई कार भी है और फिर अरुणिता भी पास है, तो वो ये मौका कैसे खाली जाने देते। पवनदीप अरुणिता के साथ इस वक्त ज्यादा से ज्यादा टाइम बिता रहे हैं। किसी न किसी प्रोजेक्ट के चलते उन्हें अरुणिता के साथ घंटों रहना पड़ता है और लगातार वो अरुणिता के साथ डांस और गाने की वीडियो भी शेयर करते हैं। हालांकि पवनदीप पहले ही कह चुके हैं कि वो मुंबई में सभी फाइनलिस्ट कंटेस्टेंट के साथ रहेंगे, जिससे एक दूसरे को काम में सुविधा मिले। अभी तक तो पवनदीप सिर्फ अरुणिता के साथ ही नजर आ रहे हैं। अब देखना होगा साइली कामले, षणमुख प्रिया और बाकी कंटेस्टेंट के साथ पवनदीप कब काम करेंगे और क्या पवनदीप के साथ बाकी कंटेस्टेंट वही रौनक बना पाएंगे जो अरुणिता पवन की जोड़ी ने रौनक बनाई है। अब तक आपने देखा पवनदीप और अरुणिता हर जगह साथ जाकर परफॉर्मेंस दे रहे हैं, लेकिन शायद अब वो वक्त आ गया जब पवनदीप को अरुणिता से अलग होना पड़ा है। जी हाँ, इन्हें अलग करने वाले कोई और नहीं बल्कि सुपरस्टार ऋतिक रोशन और उनकी माँ पिंकी रोशन है। जी हाँ, पिंकी रोशन पवनदीप की इस कदर फैन हुई कि उन्होंने पवनदीप को अपने घर बुलाया, लेकिन पवनदीप कहाँ बिना अरुणिता के एक कदम आगे बढ़ने वाले। पवनदीप अरुणिता के साथ ऋतिक रोशन के घर सभी से मिलने पहुंचे। राकेश रोशन, ऋतिक रोशन और पिंकी रोशन ने अरुणिता पवन का स्वागत किया, इन्हें ढेर सारी बधाइयां दी और खूब सारे गाने भी इनसे सुने। फिर क्या एक ऑफर भी पवनदीप को दिया गया। जी हाँ, पिंकी रोशन ने पवनदीप से कहा कि अगर तुम्हें कभी मुझसे मदद की जरूरत हो तो जरूर बताना, ये मदद इंडस्ट्री में काम की भी हो सकती है। पिंकी रोशन ने ये भी कहा कि अगर तुम्हें कभी मुझसे मिलने का मन करे तो बिना हिचके आप मिलने आ सकते हैं। जी हाँ, पवनदीप को इंडियन आइडल पर दिल से गाना गाते देख पिंकी रोशन की आंखों से भी आंसू आ गए थे। पिंकी रोशन ने बताया कि वाकई पवनदीप तुम बहुत अच्छा गाते हो, तुम्हारे लिए मैं दुआ करती हूँ कि तुम बहुत आगे तक जाओ और अपने परिवार और देश का नाम रोशन करो। अब यहाँ पिंकी रोशन ने पवनदीप के लिए तो कहा, लेकिन अरुणिता के लिए ऐसा कुछ भी नहीं बोला। ऐसे में अंदाजा लगाया जा रहा है कि पवनदीप के लिए इंडस्ट्री में काम के दरवाजे तो खुलने लगे हैं, लेकिन अगर अरुणिता को काम नहीं मिला तो पवनदीप अरुणिता एक दूसरे से अलग हो जाएंगे।